नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RBS UK में। सुबह के ठीक 5:50 का थोड़ा सा डिले से है। इधर सोसाइटी है तो इनका लाइटिंग हुई है और अदरवाइज बाकी पार्क के रोड की स्ट्रीट लाइट हो चुकी है इधर बंद। आज टाइम से बंद कर दी है और हम आ चुके हैं अपने नियमित स्थान, नियमित कार्य के लिए। और कमांडर साहब हल्के हल्के कदमों के साथ पैदल जा रहे हैं और मैं भी धीरे धीरे उनके पीछे लग गया हूँ। तो भाई एक प्रयास है आप सबको हेल्दी रखने का, यूँ ही ऐसी वीडियो बना कर डालने का नहीं है और स्वस्थ रहने का एक मुहिम है। और आप लोगों से भी निवेदन है कि फॉलो करें, स्वस्थ रहने के लिए अपने आप को मोटिव करें और RBS UK को फॉलो करें। जैसे कहते हैं RBS UK का पहला नियम है सुबह जल्दी उठना है और घर से बाहर निकलना है। जल्दी मीन्स कम से कम 5 बजे, 5 बजे तक घर से बाहर निकल जाओ सुबह। और घर से बाहर आ गई आबो हवा लो बाहर की, उसके बाद जो आपका बॉडी अलाउ करता है, जिस तरह से आपका बॉडी रिएक्ट करता है उस काम पे करें उस काम को। जैसे किसी का दौड़ना है तो दौड़ने शुरू करें, RBS UK को फॉलो करें दौड़ने के लिए। और टहलना है और एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, जिम करना है, खेलना है, कूदना है, जैसे जिस टाइप के भी आप फॉलोअर हो वो काम करना है। होगा क्या कि आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बीमारियां दूर रहेंगी। और ये सब होगा तो हेल्दी इंडिया बनने के मुहिम में आप RBS UK को सपोर्ट कर रहे होंगे और इंडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो भाई मैं आज यादव जी का मुझे लग रहा है पैदल का ही मूड है, मैं पैदल ही चले जा रहा हूँ, ये आगे आगे चले जा रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं है। तो चलते हैं सीधे यादव जी के पास और उनसे जानते हैं हाल क्या समाचार है। ये है भाई कमांडर साहब मिल गया, देखो ये देखो धीरे धीरे चल रहे हैं। बुढ़ापा आ गया का चले बुढ़ापा आ गया क्या समझोगे? हाँ हाँ, क्या कहोगे सरकार को जो दौड़ने वाले बुलेट ट्रेन कहाँ गई? बुढ़ापे और जवानी से कोई मतलब नहीं होता। तो फिर बुलेट ट्रेन का क्या हो गया? लाइट नहीं है, पावर नहीं है, ईंधन नहीं है। देखिए जब आपका दूसरा नियम क्या है? हाँ, जो आपके बॉडी अलाउ करती है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा ये भाई तो नहीं बैठे ये हाँ तबीयत फिट नहीं है लेकिन जो बॉडी अलाउ कर रही है वो कर रहे हैं ना। हाँ, तो भाई ये है RBS UK का दूसरा नियम का पालन कर रहे हैं ना। हाँ, तो हमें पता नहीं था, हम सोचे कि आप पहला ही नियम फॉलो करोगे। कोशिश की लेकिन बॉडी फिट नहीं है। हाँ, बार वो परेशान कर रही है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ 2-4 दिन रेस्ट करके ही शुरू करूँगा, काहे को बार बार डिस्टर्ब। हाँ हाँ, मैंने जल्दबाजी कर दी थी 2-3 दिन दौड़ती हूँ। अच्छा मुझे रुकना चाहिए था, खामखा हार भी गए उसी में। हरा भी दिया वैसे भाई सुबह मज़ा आ गया। बढ़िया बात बता दी भाई यादव जी ने कि RBS का दूसरा नियम फॉलो कर रहे हैं। RBS इन्हीं की टीम है, कोई दूसरे नहीं है। तो फॉलोअर तो नहीं कहेंगे इनको, RBS ही कहेंगे। तो RBS ही है तो क्या है कि दूसरा नियम फॉलो कर रहे हैं। इन्होंने बताया ये बात, तबीयत ख़राब है लेकिन पहले नियम भी फॉलो किया इन्होंने और दूसरा नियम भी फॉलो किया। तो उठ के टाइम से बाहर भी आ गए और धीरे धीरे अपना जितना कदम चल रहे हैं, पैदल चलने का मन कर रहे हैं। कमोवेश 4 किलोमीटर तो करोगे ही पैदल वाला, वो वाला राउंड पूरा करेंगे, वो वाला आपको व्यू दिखाएंगे भाई। क्योंकि हम जो है अगर दौड़े नहीं तो फिर पैदल पर काम करते हैं। तो आज मैं भी इसी में लगा रहूँगा, मेरे लिए भी ठीक हो गया, थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। पूरा हफ्ता दौड़ने में लगे थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। आज और कल तो संडे है ही है, संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, और संडे को तो छुट्टी होगी अब दौड़ की। तो भाई 4 किलोमीटर का ये पैदल यात्रा यादव जी के साथ गर्म मज़ा आ गया कि भाई RBS का आज अच्छा मेरे को थंबनेल मिल गया भाई, टाइटल थंबनेल का कि RBS का दूसरा नियम फॉलो किया यादव जी ने। ये
तो सब देखेंगे भाई दूसरा नियम क्या है, इस पर बात होगी। तो बताइए अब वो क्या हो गया ऐसे बॉडी में कि बीच बीच में परेशानियां हो जा रही हैं? तो बुखार आने के बाद शरीर टूट जाता है। हाँ और बुखार 5-6 दिन था, हाँ फिर खांसी हाँ परेशान किया, हाँ। और लूज मोशन बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। बुखार से ये हो रहा है, वो पेट में है। हाँ, तो अब जब लूज मोशन हो जाता है तो फिर बॉडी बिल्कुल हाँ वीकनेस आ जाती है। हाँ लेकिन मैं उसको जगाता हूँ कि मैं फिट हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं फिट नहीं हूँ। यही तो समस्या है, ये जागने चैन से नहीं रहने देते किसी को, ना हमको ना बुखार को। इसलिए मैंने उसको कहा कम से कम प्रॉपरली ठीक होने दो, रेस्ट होने दो उसको। जितने जम्स बने हुए हैं ना उनको प्रॉपरली ठीक होने दो ज़रा। अब आपने तो आरबीएस को डंडा करे, आरबीएस ने भागने शुरू कर देना है। जाओ दौड़ के आओ, दौड़ के आ जाओ। जो फिट है वो अब तो बुखार भागे, को तो कम से कम टाइम चाहिए अपना ठीक होने का। या जो फिट है वो तो भागे। 4 दिन अपना, 4-5 दिन जब तक ठीक से नहीं हो जाता है, और तब तक आराम करे ज़रा। और उसके बाद जब ठीक हो जाता है तो फिर एनर्जी आपकी खुद ही बोलेगी कि भाई अब चलना है करके। जैसे आज थोड़ा सा कल रेस्ट मारा, आज थोड़ा सा पैदल आप आगे, कल संडे हो जाएगा, कल भी हल्का फुल्का पैदल ही चलेंगे, है ना। पहला नियम तो फॉलो करना ही करना है, दूसरे नियम भी हल्के में लेना है हमने। दूसरे नियम का पैदल वाला 2.1 हो जाएगा हमारे। 2.1 2 मतलब दौड़ना, 2.1 मतलब चलना, पैदल चलना। 2.1 ये हो जाएगा हमारा दूसरा नियम। तो भाई ये यार महाराज कमांडर साहब का तबीयत कैसे ठीक होगी आप लोग बताएं यार, क्या करना होगा उनको? परेशानी बताओ आप अपना, कोई इसमें सब्सक्राइबर होंगे तो वो बताएंगे। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस बॉडी को आराम से। अच्छा, बुखार आ जाता है इनको बीच बीच में और पेट खराब हो जाता है, ये उसको फॉलो नहीं करते, रेस्ट नहीं लेते। मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने खाना चेंज कर दिया था ना बीच में, डाइटिंग, वो नहीं, सलाद वगैरह, और फिर बीच में आपने खाना खा लिया घर जाके, भंडारा वंडारा करा के आए थे जब, तो वहाँ खाना खा लिया होगा, वहाँ सलाद का फॉलो नहीं किया आपने, इसलिए कहीं हो गया हो। कुछ तो प्रॉब्लम, शरीर आपकी जो है कम, पेट मांग रहा होगा यार कहीं सॉफ्ट खाना देंगे, और तुमने दे दिया हार्ड। मौसम भी आजकल ऐसे ही चल रहा है। हाँ बुखार उखार का, हाँ वो कुछ न कुछ तो है, हाँ या पेट में कुछ गड़बड़ कर रहा है, जिससे हाँ, कुछ चीज़ जो मुझे अवॉइड करना चाहिए वो मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ये है ना, तुम डंडा दे देते हो ना किसी को भी, तो पेट को तो दो कम से कम आराम। कुछ न कुछ तो कारण है, हाँ लेकिन उस कारण से हम बैठ तो नहीं सकते ना। बिल्कुल, आरबीएस को फॉलो करेंगे। आ जाओ भाई, बढ़िया बढ़िया, ठीक हो गया। तो भाई इन्हीं बातों के साथ हमने करीब करीब 1 किलोमीटर का रास्ता पैदल कर दिया है। तो आपने बताया नहीं, मैं आ रहा हूँ उधर से, मैंने देख तो लिया था आपको आते हुए, रुके नहीं हूँ, आप सीधे आ गए, मैं कह रहा भग गए। मैंने कहा रुकूंगा तो हाँ हमारी तरह आप भी पैदल ही आओगे, हाँ तो मैं जितना आगे निकल जाऊंगा उतना तो भाग के आओगे। अच्छा, भगाना हमको ही है। लेकिन थोड़ा जल्दी आ गए, क्योंकि मैंने देख लिया था आते हुए ना, देख तो मैंने भी लिया था, आप देख लिया था मैंने आते हुए, तो नीचे से घर आपने के 2-3 आवाज़ मारी है, हाँ मैंने इग्नोर किया जान। हाँ इग्नोर किया तुमने, ये है बात भाई। देख लिया कमांडर साहब है कैसे कमांड करते हैं। बढ़िया भाई, आ गए हैं भूटानी सिटी सेंटर, ये सामने से बहुत बढ़िया व्यू होता है यहाँ का। हमने कहा कंटिन्यू दौड़ना जरूरी नहीं है हमारे आपके लिए, लेकिन सुबह उठ के आना और टहलना हाँ। जरूरी है। हाँ भाई, इस बात को नोट किया जाए कि इन्होंने बोला है कि भाई हमारे लिए सुबह आकर रेगुलर दौड़ना कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये आज से मेरे को बात दिन ये कहेंगे नहीं, सुनाएंगे कि भाई दौड़े नहीं करके, दौड़े बीच नहीं, बीच में। लेकिन आके पैदल तो चलो, ये थोड़ी कि 6:30 बजे स्लीपर पहन के आ जाओ और वहाँ हाजिरी लगा जाओ। हाँ भाई, आओ टाइम से आओ। हाँ ठीक है, अरे वहाँ टाइम से आगे मिल गया तुम्हें, तुमने फिर दौड़ा देना है चलो करके, उस टाइम पर भूल जाओगे इस नियम को आप। वाह, मिस्टर कमांडर साहब के नियम अपने हैं। इसको जितना परेशान करोगे, जैसे ढालोगे ढलेगी, हाँ इसलिए इसकी परेशानियों से मत भागो। हाँ
तब तक ये परेशान करेगी, हाँ। एक दिन तो हारेगी। तो हाँ मैं कविता सुना रखा हूँ ना, क्या, उसको याद कर लिया करो बार बार। कौन सा? करत करत का भूल गया मैं। हाँ, एक मिनट याद करने तो पहले। करत करत अभ्यास थे, जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते, सिल पर परत निशान। ये फिर से कह दो एक बार, रसरी वाला बड़ा अच्छा कर देते तो हो। इसलिए रसरी क्या है? रसरी आवत जाते, सिल पर परत निशान। रसरी आवत जात थे, सिल पर परत पड़त निशान। बहुत बढ़िया इसलिए शब्द, बहुत गहरे हैं भाई इसमें। इस बॉडी को जितना हाँ पकाओगे, हाँ जितना इसको ठोक पीट के ठीक हाँ। करोगे, हाँ उतना ही ठीक रहेगी। हाँ ये तो भागेगी ही हमसे, आप हाँ इसको भागने नहीं देना है। बिल्कुल। हाँ, अगर हेल्दी रहना है आपको तो रेगुलर प्रयास करना होगा। तो उसके लिए ये मुहावरा बनाया है। हेल्दी क्या है, तो मुहावरा हर जगह फिट बैठता है लाइफ जीवन में आपका, जहाँ कहीं भी हो। चाहे पढ़ाई में हो स्टूडेंट, तो लगातार पढ़ना है, लगातार प्रैक्टिस करनी है। क्रिकेट खेलने में हो, खेल कूद, दौड़ना, उछल कूद, जो भी है स्पोर्ट्स में, उसमें भी आपको रेगुलर ये नियम लागू करने हैं, रेगुलर प्रैक्टिस में लगे रहना है। किसी भी एंगल में हो, चाहे ड्राइविंग सीख रहे हो तो उसमें भी ये आएगा। मतलब किसी भी काम का हल यही है कि रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। क्या? जी हाँ। उसके लिए ये नियम बना गया है। ये वाला कविता है, करत करत अभ्यास थे, जड़ मत हो तो सुजान। जड़ से ही उसका हल निकल जाएगा, रेगुलर अगर आप प्रयास करेंगे तो। रसरी आवत जात थे, सिल पर पड़त निशान। ये सिल माने पत्थर पर भी निशान पड़ जाएंगे जब कुएं से वो पानी बार बार निकालते हैं। तो हाड़ मांस का आदमी क्या यार, क्यों जी? जी जिस काम को ठान लिया तो कंप्लीट हो सकता है। और इतनी बातों में हम पहुंच गए हैं सिटी सेंटर। बढ़िया दिखाते हैं आपको। उदाहरण में आपके नहीं होता मनीष, हाँ उदाहरण अब उन्होंने कहीं ना कहीं मन में ठान लिया। हाँ तो आप देखिए 15 दिन से रनिंग कर रहे हैं भाई, 15-18 दिन यही करीब हो मरीज गए, थे जिनको धक्का मारने पे भी वहाँ से हिलते नहीं थे। हिलते नहीं थे। और हम मेरे को भी कहते थे अंकल मत जाया करो, मत दौड़ो तुम। और लेकिन मनीष दुनिया भर की बड़ा चेंज बातें। हुआ भाई, बड़ा चेंज हुआ मनीष में। टंच मारना, हाँ कसना कि योद्धा हो, दौड़ के क्या करोगे, ये हाँ। वो अपने आप को क्या। लेकिन जब उस चीज को उन्होंने मनीष ने ठान लिया भाई, अमल किया, ग्रहण किया, तो फिर वो हमारे दोहे पे चल पड़े हैं। चल पड़े हैं। लेकिन वो मनीष ने ठाना कैसे, ये भी बात बताओ। हाँ जब इंसान पे पड़ती है तभी तो ठानता है ना। जब सामने दिखता है कि क्या हो रहा है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। बाढ़ का पानी आ गया अंदर, अब तो भागना पड़ेगा। कब तक दब के रहोगे घर के अंदर? 2 साल से कह रहा हूँ व्यवस्था कर लो, हाँ। बाढ़ का पानी अंदर ना आए। हाँ, तब सुन ही नहीं रहे। सुन ही नहीं रहे थे। अब आ गया बाढ़ का पानी अंदर, फैटी हो गया शरीर। और कुछ एक दो बताया था उनके रिश्तेदारी में कहीं हो गया था किसी का हार्ट में प्रॉब्लम, ब्लॉकेज। तो उसको उन्होंने देखा, वो भी यंग पर्सन थे। मनीष भाई जाग गए भाई, और जागे तो बहुत बेहतरीन जागे हैं, ये बात कहूँगे। सुबह क्या है, सुबह खाली 18 पेट जो घंटे है, करने 18 दिन करीब हो गए हैं रेगुलर भागते हुए। सुबह खाली पेट जब हम चलते हैं, हाँ। नहीं भागते, तब भी हमारा हार्ट काम करता है, हाँ उस पे प्रेशर जाता है। हाँ हाँ, हार्ट तो रेगुलर काम करते हैं। हाँ हाँ, मतलब काम तो करता ही है, हम्म, लेकिन ये जो ब्लॉकेज होती है उनमें बहुत मदद करता है सुबह का रनिंग करना, दौड़ना, पैदल हाँ चलना। हाँ तो इसलिए डॉक्टर कहते हैं भैया कि सुबह टहलोगे तो हाँ हार्ट से बचे रहोगे। हाँ। तो सुबह टहलना जरूरी है, उठ के बाहर निकलना, और जो सुबह का आबो हवा है ना, उसको एब्जॉर्ब करना अपने आप में, हवा लेना शरीर में बहुत ज़रूरी है। और ये कर दिया, आपका चेहरे का निखार भी आ जाएगा। याद ही बिल्कुल आएगा, चेहरे पे भी निखार आ जाएगा भाई। ये इस चीज़ को फॉलो करें जो बता रहे हैं कमांडर साहब। और हमने, आप अपनी एज के लोगों से मिल के देखो, हाँ आपको अपने आप फीलिंग आएगी कि हाँ, बिल्कुल ठीक बात, ये तो सही बात हम है। फिट हैं, हम चटक पटक दिख रहे हैं कि हाँ। वो दिख रहे हैं। यार मैं तो कहीं बहुत दूर रहता हूँ। मैं तो लड़कों के बीच में लगता हूँ मुझे तो उसका कारण क्या है? हाँ। साल की मेहनत ही है, और क्या हो। अदरवाइज क्या है, लोग बाग तो ऐसे झुलझुले हो गए हैं। अपने भैया को ही आप देख लो, हाँ खड़े कर लो साथ में, हाँ, तो लगेगा कि मैं यार, छोटा हो जाऊँ। सही बात बता रहे भाई याद जी। ये सब एक्सरसाइज से ही होता है भाई, ये बात सही है। एक्सरसाइज से सुबह उठने से। सुबह उठने से। आप जीवन में कुछ मत करो, हाँ
एक टारगेट जैसे है कि 5 बजे उठना है, हाँ। बस हाँ बिस्तर को छोड़ देना, यही सबसे बड़ी संजीवनी बूटी रहती है सुबह। हाँ बिल्कुल। ये आपको 60 साल तक ऐसे रखेगी है? अगर कंटिन्यू ऐसे उठते रहे तो। हाँ 60 साल तक ऐसे बने रहोगे। बढ़िया, 60 साल तक ऐसे रहेंगे। इधर को देखो ज़रा, ये वाला फोटो बढ़िया, ये बिल्कुल। तो ये बात है भाई। तो भाई सिटी सेंटर क्रॉस कर दिया है और आगे निकल गए हैं इससे। और यहाँ वेदर लुक व्यू बहुत बढ़िया इधर का दिखाते हैं आपको। तो लोग वाग आ चुके हैं अपने काम पे, नोडियंस सब लग चुके हैं। सुबह वाले स्कूल वाले बस लेके जा रहे हैं और ग्रोसरी वाले सामान सुबह डिलीवरी, दूध वाले सब अपना अपना काम करना शुरू कर दिया है। वाह, ये तो लोग जो आप जाग गए हैं, काम पर आ गए हैं, तो फिर बिस्तर में रहने का कोई मतलब ही नहीं है किसी का भी। क्यों जी? अगर ये काम करो, अगर इंडिया ऐसे ही एक नियम बना दे कि सुबह 5 बजे सबको बाहर निकलने, जैसे बनाया था ना कि भाई घंटी बजाओ, है ना, वो वाला नियम शुरू कर दें इंडिया में मोदी साहब एक बार। प्रॉब्लम ये है कि फिर क्या होगा, हिंदुस्तान में हॉस्पिटलों की कमाई बंद नहीं हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक इंसान पे कुछ पड़ता नहीं, हिंदुस्तान की जनता सुनती नहीं है। हाँ ये तो है। कहने से थोड़ी कुछ होगा। हाँ आदमी के पास बहानों की लॉटरी है। लॉटरी है। आप 1 बजे रात तक फोन चलाओगे तो 5 बजे कैसे आओगे? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। सही बात। खटक आदमी है एकदम। इसके लिए अगर सरकार कुछ कर सकती है हाँ तो पहला नियम कि 10:30 बजे के बाद नेट चलना बंद हो जाए। हाँ ये सही कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऑफिस वगैरह काम होता है ना शाम को, 10:30 तक का टाइम है ना। हाँ नहीं कुछ का नाइट शिफ्ट वगैरह होते हैं ना, तो ये होगा कि वहाँ उस जगह में दिया जाएगा, ऐसे कुछ हो समझिए। तो बनाने के लिए। एक नॉर्मल आदमी का, ऑफिस की बात छोड़िए, एक हाँ। नॉर्मल आदमी का सबका नेट 10:30 बजे बंद हो जाए, हाँ फिर आप देखिए हाँ परिवर्तन। हाँ। आप पार्क में सुबह देखो ना, बच्चे अभी तक बैठे बच्चों को हुए क्या हैं। हाल कर रहे हैं। हाँ एक तो वो गेम है वाले भी बंद हो यार, कई सारे ये घर हिंदुस्तान खराब हो गए। बिल्कुल बर्बादी की कगार गेम, पे जा रहा है। नहीं जो गेम खेल रहे हैं बच्चे, ये क्यों बनाई जाती है? ना खेले यार, ऐसे गेम ऐप ना दिया जाए बच्चों को। बैन करना चाहिए, लेकिन बढ़िया। वही है ना। खराब हो रहे हैं पूरी जन, ऐसे नहीं खराब, गलत दिशा में जा रही है। उनको जो है सबको RBS UK के साथ जुड़ के अगर दौड़ाना शुरू कर देना, या तो सब सीधे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। अब वो 2 दिन मेरे को बच्चे मिले थे, दौड़ा दिया उनको, अब वो दिखते ही नहीं है, पार्क में आना बंद कर दिया उन्होंने। 2 बार मैंने 2 बच्चे दौड़ाए थे, एक बार 2 बच्चे दौड़ाए थे और एक बार एक ही बच्चा दौड़ा मिला था, तो पकड़ के ले आया था उनको। अलग अलग दिन दौड़ाए थे उनको, पूरा 4 किलोमीटर। अब उस दिन से आज तक है, आज के दिन मैंने वो बच्चे देखे ही नहीं है पार्क के आसपास कहीं, आना ही बंद कर दिया। पर मैं बात बताई किसी को कि यार वो लड़के कहाँ हैं, तो कह रहे अब वो अगर तुम दौड़ा दोगे पकड़ के किसी को तो आएंगे थोड़ी, हो आ ही नहीं रहे बच्चे। यार ये लिकर की दुकान है क्या, दारू हैं? तो मतलब क्या है? तो भाई हम करीब 2.25 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट हो चुका है। बातों में गर्मा गर्म जोश बना हुआ है बातों का, हेल्दी रहने के लिए और यंग जनरेशन में भी काम कर रहे हैं। और अपकमिंग मार्केट इधर आपको जो दिखा रहे हैं, ये बहुत बढ़िया टाउन यहाँ पर आने वाला है, सेक्टर 32 कि ये बैक साइड इसको कहेंगे हम, फ्रंट साइड तो हमारे उधर है इसका बैक साइड एरिया। और बारिश ने इस बार तबाही ढा दी हुई। तो बारिश के बारे में बताओ कुछ, तबाही ढा दी इस बार तो पाकिस्तान में, वो पंजाब में तो बहुत बुरा हाल है यार। सर हर साल होता है, हम आप बस चीज़ों को भूल जाते हैं बस। नहीं ये तो 87-88 के बाद पहली बार हुआ अरे था। वही बात ना, जो चीज़ जहाँ रहता है वहाँ के बारे में। कल पंजाब से ही फ़ोन आया, लुधियाना से, हाँ तो सुन रहा हूँ दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है बारिश से, ये है वो है, यमुना जी एकदम उफान पे हैं। अच्छा, हमने कहा हम पाकिस्तान, हम पंजाब के बारे में सोच रहे हैं, आप दिल्ली के बारे में। दिल्ली के बारे तो में ये सीन होती है वहाँ तो गाय भैंस बहुत दिखा रहे हैं यार, वो अरे ढह गए, वो मर बॉर्डर गए। पे ऐसी जगहों पे होता है। हाँ कंफर्म है कि पानी आएगा वहाँ पे, और कहीं भी हो कहने का मतलब। आप लेकिन बारिश थोड़ा सा ज़्यादा हुई है इस बार इंडिया हाँ में। बारिश हुई है, वो अच्छी बात है, हाँ बारिश होना भी तो चाहिए। ये फसल को नुकसान हुआ है, क्या हुआ है इससे? फसलें नहीं, इस ऐसा समय कोई कौन सी फसल थी हमारी? सभी धान है, बस और क्या है, हाँ चावल की खेती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
नहीं तो धान लगा दिया है कि हमारे उधर तो लगाते नहीं अभी। सब वो तो जुलाई में लग जाते हैं। अच्छा, लग गया होगा भाई इनके वहाँ। देखो तो धान के लिए सही रहा। बारिश उतनी जहाँ पे किसानों खेती वहाँ पे कुछ नहीं है। हाँ। ये मैं बता रहा हूँ ना। हाँ। जो नदी के किनारे डूब क्षेत्र टाइप है वहीं पे आ जाता है, उसी को हाईलाइट कर देते हैं। हाँ, बढ़िया। तो भाई ध्यान रखें अपनों का, अपना भी, अपनों का भी, क्योंकि बारिश से बचना है और सबको हेल्थ रहना है, स्वस्थ रहना है, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो भाई कर दिया है करीब 2.25 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट, पैदल यात्रा चली हुई है। हाँ, फैक्ट्री बन रही है मेरे हिसाब से। फैक्ट्री नहीं है, फैक्ट्री थोड़ी है, कॉमर्शियल है यहाँ पर। हाँ, जो भी है क्या है, कई दिन से हाँ एक दिन रेस्ट में तो कह रहा था, मन में कर रहा था ना कि हाँ भाई करूंगा, दौड़ने के साथ एक दिन हेल्थ रेस्ट भी चाहिए भाई, इसलिए हमने आज पैदल वाला काम कर दिया है। बढ़िया। तो ये एक प्रयास है आप सभी को जगाने का। और अभी हम पहुँच चुके प्रकाश हॉस्पिटल के सामने। ये एरिया कितना खुला लगता है यार, सुकून कितना लगता है। और रात के टाइम पे जब लाइट जलती होंगी कितना बढ़िया लगता होगा। देखो इमेजिन करो, सामने वो जो लाइटिंग है फ्लाईओवर के, वहाँ पर लाइटिंग है रंग बिरंगी, और यहाँ लाइटिंग चल रही होंगी। यहाँ पर एक दिन बैठ के आया जाए यार, शाम को खाना पीना इधर ही खाया जाए, बाहर ही। नहीं, गंदगी बहुत है, मच्छर बहुत है यहाँ। मच्छर है, कुर्सी लिया जाए वाला रेडीमेड वाला, बढ़िया हो जाएगा इधर। सबके लिए वो पार्क ठीक है, उसके अंदर कर। हाँ बढ़िया। तो अपन करेंगे क्या कि ये सब बन जाए उस दिन, एक ना 2 चेयर लेने हैं वो वाले जो फोल्ड हो जाते हैं, वो होते नहीं कोई कपड़े टाइप के ऐसे लकड़ी वाले। उससे अच्छा आजकल जो स्टूल आते हैं, स्टूल टाइप का ही तो कह रहा हूँ, वो स्टूल ले लो आप, फोल्ड हो जाता है वो, गाड़ी वो में रख दो। वो तो मेरे पास ही है। हाँ लेकिन स्टूल आप ले लो कि स्टूल में 5-7 इकट्ठा आ जाते हैं। हाँ कितनी जगह लेते हैं, इतनी बस। हाँ ये भी सही कर। कुर्सी वो जो फोल्ड वाले कह रहे हो, मेरे पास हैं 2। हाँ, और एक छोटा सा टेबल। तो ऐसे बीच बीच में शाम को चल दिया भाई, आज बाहर खाएंगे बाहर खाएंगे तो रोड पर लग गए लाइट के नीचे, ये वाला आगे काम करेंगे यार इसमें। क्यों अच्छा लगेगा मुझे लग रहा है। चलो और क्या बड़ा चेंज भी आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा आप करा भाई, माहौल में भी बड़ा चेंजिंग नहीं आएगा। घर में एक वो होता है ना, दिमाग में एक चेंजिंग आ जाती है कि हाँ जी घर पे खा रहे हैं कि बाहर खा रहे हैं, कहाँ पे खा रहे हैं करके, तो चेंज हो जाएगा दिमाग। जैसे घूमना जरूरी है जीवन में, एक ही जगह पर रह के एक ही काम करने से आदमी बोर हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो घूमने चले गए, कुछ कर दिए तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है दिमाग। तो दिमाग को फ्रेश करने के लिए ये भी जरूरी है। ये साल पूरा ऐसे ही निकल भी गया ना यार। हाँ इस साल तो हम कहीं कुछ जा ही आ नहीं पाए हैं, इस साल तो कोई एक भी पार्टी कहीं आना जा कहीं पार्टी शार्टी नहीं हुआ इस बार, ये चिंता इस पे। साल पूरा समस्याओं में निकल गया। समस्याओं में निकल गया। और क्या। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप जो कह रहे हो उसको करते हैं जल्दी। ये है ना काम सही है ना, ये बढ़िया है कि नहीं है? हाँ बहुत बढ़िया। रेस्टोरेंट में नहीं खाना है, रेस्टोरेंट में नहीं खाना है, खाना घर से बाहर भले उठा दिया, रेस्टोरेंट से ले लिया, कुर्सी टेबल पे मैच बस पानी 2 बोतल पानी की, उसके लिए बढ़िया चटाई तो होनी चाहिए बस। हाँ चटाई रख दो भले, जमीन में बैठे खाओ मस्त, मज़ा आ जाएगा। लाइटिंग के नीचे, जहाँ चौराहे वाली लाइट होगी चारों तरफ वाली, वहाँ अरे कितना मज़ा आ जाएगा यादव जी। शहर में भी ऐसा होता है, और ये लोग हम फिर हमें फॉलो करेंगे क्या? लोग हमें भी फॉलो करना शुरू कर देंगे। ये नई चीज़ आएगी, क्रिएटिविटी जिसे कहते हैं, ये होता है भाई। लगा दिया हमने दिमाग को, और ये देखो अंधेरा रहता था, आज यहाँ लाइटिंग दिख रही है हमें। बाकी दिन हम अंधेरा दिखते थे। इस फ्लाईओवर के नीचे हैं, ये देखो फ्लाईओवर के नीचे आज सूर्य की किरणें बहुत अच्छे से धूप आ रही है जाती। टाइम हो गया होगा ना? नहीं टाइम नहीं हुआ, टाइम तो 6:20 से हो रहे हैं अभी, लेकिन क्या है कि सूर्य की किरणें अच्छी तरह आ गई हैं। आज धूप दिखेगा। हाँ तो 6:20 पे हम वहाँ पहुँच जाते हैं ज़्यादातर। हाँ नहीं तो फिर वो रहता था ना लाइट, वो क्या था कि बादल लगे रहते थे आकाश में, आज बादल नहीं है। तो बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ है भाई। एक प्रयास है आप सभी को एक बातें करने का और आपको दिखाने का भाई कैसे हमें 4 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट करना है। इससे बीच में गपशप लगा रहे होते हैं तो दिमाग दिन भर का के लिए फ्रेश हो जाता है, कल का दिमाग थकान सब निकल जाती है। और आप सभी से भी निवेदन करेंगे अपने उम्र के लोगों से के साथ
एक ग्रुप बनाइए और उठ के बाहर निकलिए और ठाके मारने शुरू कर दीजिए और गप लगाइए ऐसी कौन कहाँ क्या कर रहा भाई। अपनी अपडेशन दो दूसरे को, दूसरे की अपडेशन लो खुद। तो भाई बस क्या कि सुबह का 1 घंटा आपका अच्छा निकल जाएगा। आमतौर पर जो हमारा सीनियर सिटीजन है वो लोग करते हैं ऐसा ग्रुप बना के, याद है आपको? सीनियर सिटीजन लोग ऐसा ग्रुप एक बना के रहते हैं, चाहे चड्डा चढ़वे वो ये सीनियर नहीं, बहुत लोग करते हैं, जूनियर भी करते हैं, सब ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप बना के रखे हैं। बहुत लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, खास करके सोसाइटी में रहने वाले लोग, सोसाइटी में जो रहते हैं होता जाता है ये। वो शाम को भी बैठ जाते हैं सोसाइटी में, कहीं पे एक जगह बना रहे होती है वहाँ बैठ जाते हैं। बच्चे आ जाते हैं, दादू दादू कहाँ कहाँ आप बुला रहे हैं करके। नहीं तो जल्द ही हम भी आ जाएंगे उसी ग्रुप में। दादू जी फिर आप क्या कहोगे? तब भी थोड़ा कहोगे? तो कहना ही पड़ेगा। हाँ, ये छोड़ेंगे नहीं अभी दौड़ाने से। बढ़िया भाई, हम लगभग 3.25 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट, बस ज़्यादा नहीं, 700-800 मीटर का रास्ता और रह गया भाई। ये भी ग्राउंड खत्म हो गया। तो भाई यही नहीं बातों में हमने करीब 3.5 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट कर दिया है। 500 मीटर का और बचा हुआ है और मौसम भी आज बहुत बढ़िया है दादा जी। बारिश होने के पूरा चांस है। बारिश होगी आज, धूप आ गई जबरदस्त, इसीलिए सूर्य देव तो- के दर्शन हो गए भाई। इसीलिए तो हाँ धूप आने का संकेत है कि हाँ बारिश आएगी हाँ, और हमारा ग्राउंड खत्म होगा। बहुत बढ़िया। मुझे तो लग रहा है कि भाई बारिश नहीं आएगी, मेरे हिसाब से ये लग रहा है। क्रॉस करते हैं आज क्या होगा करके। कर लो तो बारिश आएगी कि नहीं आएगी? मैं कह रहा हूँ आज बारिश नहीं आएगी। और यादव ये है, ये इनको पूरा पता रहता है, मौसम वैज्ञानिक भी कहते थे इनको, ये कह रहे आएगी जबकि सुबह का मौसम सूर्य देव के दर्शन हो चुके हैं। आकाश में कहीं बादल के निशान नहीं है, काली घटा कुछ नहीं है। हो सकता है दिन में आ जाए, चेंज हो जाए, ये भी नहीं कह सकते। लेकिन मेरा अनुमान जो कहता है कि शायद आज बारिश ना आए, और यादव जी कहते हैं कि आज बारिश के पूरे चांस हैं। तो एक अपडेट देंगे आपको कल कि हुआ क्या एक्चुअली, बारिश आई कि नहीं आई इस जोन में। हमारे यहाँ से फेज 2 तक का हो गया है। हमारे फेज 2 भी ले लो, मतलब तो हो ही जाती है। वहाँ करीब 1:30 बजे करीब माहौल बन जाता है थोड़ा बारिश का, फिर 4 बजे छींटे दे देता हो और 6 बजे बरस जाता है जब घर आने का टाइम हो जाता है। तो आज कोशिश करेंगे, आज नहीं होगा। देखिए, हाँ भाई साहब लगे हुए हैं सर। पैदल अपना, हाँ पैदल ये करना है, यही करना है हमें। ये एज है इनकी करीब 70 साल के हैं भाई लोग, बुजुर्ग। एक झोला टाका हुआ कंधे में और चल दिए हैं सुबह सुबह। ये है RBS का सही फॉलोअर कहेंगे इनको। पहले नियम भी फॉलो कर दिया उन्होंने, दूसरा भी फॉलो कर दिया। ये क्या? तो भाई एक और जानकारी दे दें कि इंडिया में कंस्ट्रक्शन करने के लिए अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। सरिया सीमेंट के बजाय अब एंगल पे बिल्डिंग्स बनने शुरू हो गए। ये बहुत अच्छा बात है। क्या है कि एंगल्स पे बनने से ना, कि एंगल कभी शिफ्ट करना हो, खाली करना हो, दूसरा बनाना हो, मॉडल भी चेंज कर सकते हो, हटाना है तो हटा भी सकते हो, और वो वही सेम मटेरियल काम भी आ जाता है। जबकि सीमेंट, लोहा, लक्कड़ सरिया पे बनाने से वो दोबारा मटेरियल एक बार यूज़ हो गया तो दोबारा काम में नहीं आता, तोड़ना पड़ना पड़ता था। और ये जो आप देख रहे हो मेरे पीछे ट्रक वगैरह, ये सब कंस्ट्रक्शन साइट के ट्रक हैं। हमारे सेक्टर के सामने एकदम कंस्ट्रक्शन चल रहा है इनका, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पीछे की तरफ भी हम देख रहे हैं, वहाँ से भी होके आए तो अच्छा बना रखा उन्होंने। वर्कर के रहने के लिए भी शेड बना रखे 2-2 फ्लोर के, बहुत बढ़िया। और पहले वो बनाते थे सीमेंट और सरिया से, लेकिन अब वो चेंज हो गया, उसी को हम बात करते हैं। अब वो इन्होंने उसको भी एंगल पर बनाना शुरू कर दिया और चादर डाल दी है ऊपर से, ठंडा कर दिया है, जैसे पीछे देख रहा होगा आपको। तो बहुत बढ़िया। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी यूनिट नोएडा कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये है कोई नोएडा इंडस्ट्रियल क्रैशिंग यार्ड ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। ये तो कंस्ट्रक्शन साइट का हाल है। और इन्हीं बातों के साथ आपको जानकारी दे दें
कि भाई हमने 4 किलोमीटर पैदल यात्रा आज यादव जी के साथ पूरी कर दी भाई, बढ़िया। तो हमें शिवा जी बताइए ना, तो ज़्यादा परेशानी हुई कुछ, और 4 किलोमीटर हमने कर भी दिया, है ना। तो ऐसे ही अगर लोग रहेंगे, हमारी बॉडी में हालांकि कुछ तो एक्टिविटी हुई होगी, पैदल चले हैं इतना, तो क्या कहेंगे लोगों को जागने के लिए, पैदल चलने के लिए? निवेदन है कि सुबह उठिए और बाहर आइए और टहलिए, घूमिए, हाँ, शुद्ध हवा लीजिए, हाँ, और अपना दिन अच्छा कीजिए, और क्या। बढ़िया। ये है भाई, अब हल्के हल्के यहाँ हवा मिल रही है, हल्का सा पसीना अंदर शरीर में है तो उसको थोड़ा सा हवा मिल रही है, बहुत बढ़िया। और आज मिस्टर मनीष करीब 18 दिन हो गए हैं दौड़ते हुए, आज उन्होंने रेस्ट मारा। हमने उनको बोल दिया था भी थोड़ा सा रेस्ट लो, आप थोड़ा रेस्ट लो, तो आज रेस्ट ले लिया। और ये इनको आज ले लिया है रेस्ट, कल भी रेस्ट ले लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक दिन और लेना चाहिए, फिर मंडे को दौड़ाएंगे इनको। दिखाते हैं आपको मनीष कौन है, बढ़िया। ये गुड मॉर्निंग, आज आराम कर दिए? हाँ, साइड इफेक्ट क्या हो गया? दौड़ का साइड इफेक्ट बताएंगे, दौड़ का साइड इफेक्ट हो गया इनको। जिनकी बात कह रहे थे हम, बहुत बड़ा चेंज हुआ था इनके जीवन में, ये वही आदमी है जिनके जीवन में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। तो ऐसे ही चेंजिंग हर किसी के उम्र में जीवन में आना चाहिए। आपके जीवन में कब आएगा चेंजिंग? जल्दी आ जाएगा, कब? बहुत जल्दी आने वाला है। हाँ, क्या आने वाला है चेंजिंग? कल से सुबह यहाँ पे चाहिए अब ओके सर, 5:40 पे, और यहाँ से आपको दौड़ाना है। और ये कद्दू जो आगे निकला है ना, इसको अंदर करना है ज़रा, स्लीपर नॉट अलाउड है? स्लीपर नॉट। नहीं, जूते पहन के आना पड़ेगा भाई, ये स्लीपर लेपर नहीं चलेगा, ओके ठीक है। और साइकिल लेके यहाँ तक आ सकते हैं, उसके बाद दौड़ना है, ठीक है। चलो, अच्छा, जो सामने हाथ रखे हुए हैं इससे बाहर लाना है भाई, ये एक्सरसाइज है, इससे क्या ठीक होगा? बढ़िया, बताओ। ये साइड ही से अंदर चले जाएंगे, बढ़िया। तो 4 किलोमीटर हेल्दी रहने का ये मुहिम पैदल यात्रा आपको कैसे लगा हो कमेंट्स करके जरूर बताएं, और आप भी फॉलो करें। ये निवेदन करते हैं आप सभी से, हेल्दी इंडिया बनाना है और हेल्दी रहना है सबको। तो पैदल चलने वाला ये वाला ब्लॉग आज यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं कल फिर एक दूसरे ब्लॉग में दूसरी जगह। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में व्यस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।